हाल ही में चाइना के ज़ी जिनपिंग सऊदी अरेबिया एक विज़िट के लिए गए थे और सऊदी अरेबिया में किंग मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच में इकोनॉमी को लेके, सिक्योरिटी को लेके और साथ में मिडल ईस्ट के रीजन को लेके काफ़ी चर्चा हुई। सवाल ये उठता है कि चाइना आज की डेट में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड मिडल ईस्ट में क्यों है? और दूसरा ये उठता है कि भाई मिडल ईस्ट के ये जो देश हैं, ये चाइना को इतना कोट क्यों करते हैं? और ये सारे एंगेजमेंट का इम्प्लीकेशन इंडिया पे क्या होगा? इस वीडियो में हम ये तीनों चीज़ों को समझेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि आज की डेट में चाइना मिडल ईस्ट इस कारण से जा रहा है और वो मिडल ईस्ट में इस रीज़न से इंटरेस्टेड है क्योंकि मिडल ईस्ट में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। सबसे पहला रिसोर्स जो चाइना को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए चाहिए वो है ऑयल। और आज की डेट में ऑयल के सप्लाईज अगर मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया के किंगडम में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो चाइना आज की डेट में उस अपॉर्चुनिटी को लीवरेज करना चाहता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको जो समझनी है वो ये है कि सऊदी अरेबिया जो है, वो आज तक हमेशा से अमेरिका का एक बहुत बड़ा एलाई रहा था। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सऊदी अरेबिया के और अमेरिका के रिश्ते डिटीरियोरेट करें हैं। और इन रिश्तों के डिटीरियोरेशन के कारण आज की डेट में सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट के दूसरे देश भी जो हैं, वो कहीं न कहीं सिक्योरिटी लेवल पे दूसरे देशों को देख रहे हैं। आज की डेट में उन्होंने कोई एक देश को एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के नाते अभी तक सिलेक्ट नहीं किया है। और आज की डेट में उनको अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ये भी चीज़ समझ आ गई है कि कहीं न कहीं अगर हम एक ही देश पे निर्भर रहे, जैसे कि ये लोग ऐतिहासिक तौर पे अमेरिका से निर्भर रहे थे, तो कहीं न कहीं वो देश इनके लिए एक पॉइंट पे आके हानिकारक होगा और वो इनकी आर्म ट्विस्टिंग करेगा। ऐसा माना जाता है विशेषज्ञों के एनालिसिस के तहत कि कहीं न कहीं ये जो देश है मिडल ईस्ट के, ये आज की डेट में एक सिंगल सिक्योरिटी प्रोवाइडर फ्यूचर में चूज़ नहीं करेंगे और ये अपनी सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने के लिए मल्टीपल देशों से एंगेजमेंट करेंगे, जिसमें चाइना एक देश है, भारत एक देश है, रूस एक देश है। तो कहीं न कहीं हमें आज की डेट में मिडल ईस्ट में एक सिक्योरिटी लेवल पे एक नया ऑर्डर दिखने को मिल रहा है। इस नए ऑर्डर में एक चीज़ ज़रूर तय है कि कहीं न कहीं चाइना एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बन के उभरेगा और चाइना भी ये बात चाहता है कि अगर वो कहीं न कहीं मिडल ईस्ट से बहुत रिसोर्सेज़ ले रहा है, तो इन रिसोर्सेज़ को सेफगार्ड करने के लिए वो एक सिक्योरिटी इम्प्रिंट अपना मिडल ईस्ट रीजन में रखे। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मिडल ईस्ट के देशों को सिक्योरिटी के सिवाय चाइना से और ऐसा क्या मिल रहा है? तो हमें एक चीज़ ये भी समझनी है कि आज के डेट में जब क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा इशू बन के पूरे वर्ल्ड में एक बवाल बन चुका है, तो इस दौरान क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए और क्लाइमेट चेंज को मैनेज करने के लिए कंट्रीज़ ने ऑयल के बियॉन्ड देखना शुरू कर दिया है। मिडल ईस्ट के ये सारे देश इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया हमेशा से तेल की खरीद फरोख्त में ही बिजी रहते थे। लेकिन आज की डेट में तेल का खरीद फरोख्त करना एक प्रकार से नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि तेल के प्रयोग से जो प्रदूषण होता है उससे कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये बात आज की डेट में मिडल ईस्ट के सारे देशों को भी समझ आ गई है और मिडल ईस्ट के देश आज की डेट में कहीं ना कहीं तेल से डाइवर्सिफाई करके लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूक्लियर एनर्जी, मैरीटाइम पावर, इन सब चीज़ों में इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना चाहते हैं। तो अब ये सवाल का जो उत्तर है कि भाई मिडल ईस्ट के देश चाइना को इतना कोट क्यों करते हैं? क्योंकि चाइना से उनको इन नए एरिनाज में जिसमें वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखता है। और दूसरा, जैसा हमने चाइना के कॉन्टेक्स्ट में समझा कि चाइना मिडल ईस्ट जाता है नंबर वन रिसोर्स लेने के लिए और नंबर टू चाइना मिडल ईस्ट जाता है क्योंकि उसको ये बात पता है कि अगर यूएस का पावर डिक्लाइन कर रहा है, यूएस का इन्फ्लुएंस डिक्लाइन कर रहा है, तो उस इन्फ्लुएंस के डिक्लाइन के दौरान अपने आप को वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है। आखिर में सवाल ये उठता है कि भाई इन सारी चीज़ों का इम्प्लीकेशन भारत के ऊपर क्या है? भारत हमेशा से मिडल ईस्ट के सारे देशों से एंगेज करता रहा है। भारत की जो नीति रही है वो ये है कि हम केवल सऊदी अरेबिया से नहीं, हम केवल मिडल ईस्ट में सुन्नी जो पूरा वर्ल्ड है उसी से नहीं, बल्कि शिया वर्ल्ड से जैसे जो कि ईरान है उससे भी एंगेज करते हैं और यहूदी जो है वहाँ पर ज्यूज इसराइल के उनसे भी एंगेज करते हैं।
हमारा एक फॉरेन पॉलिसी में, विदेश नीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। तो हमने हमेशा अपने रिश्तों को तीनों पावर्स जो मिडल ईस्ट में है, इजराइल, सऊदी अरेबिया और ईरान, इन तीनों को हमने बैलेंस करके अपना एंगेजमेंट किया है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि भारत आज की डेट में अपने आप को मिडल ईस्ट में कैसा देखता है। तो भारत नो डाउट मिडल ईस्ट से रिसोर्सेज लेना चाहता है, क्योंकि भारत भी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो वो भी चाहेगा कि रिसोर्सेज जो है मुझे मिडल ईस्ट से अगर सस्ते दाम पे मिलते हैं और जोग्राफिकली प्रॉक्सिमेट तरीके से मिलते हैं तो मैं इनको ज़रूर लूँगा। तो भारत कहीं ना कहीं इन रिसोर्सेज को लेना चाहता है। दूसरा, जैसा कि हमने अभी पहली थोड़ी देर देखा कि कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट के देश, क्योंकि उनका एक तरीके से रिश्ता यूएस से खराब होता जा रहा है, डिटीरियोरेट हो रहा है, तो मिडल ईस्ट के देश आज की डेट में नए नए सिक्योरिटी पार्टनर्स देख रहे हैं, जिसमें से चाइना एक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भारत को भी वो वैल्यू करते हैं और भारत के साथ भी वो एंगेज करते हैं। लेकिन हमारा मेन मकसद यहाँ पर जानने का ये है कि चाइना के जी जिनपिंग का विजिट हम किस नज़रिए से एनालाइज करें। तो देखिए, चाइना नो डाउट इन्वेस्टमेंट लेके मिडल ईस्ट जाएगा, लेकिन मिडल ईस्ट में अगर सऊदी अरेबिया में वो इन्वेस्टमेंट लेके जाता है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स के प्रोजेक्ट्स में काम करता है, तो उसके लिए उसको लेबर का रिक्वायरमेंट होगा। सऊदी अरेबिया में लेबर नहीं है। और चाइना जो अपना लेबर है उसको बाहर लेके नहीं जाता, वो अपनी केवल कंपनियों को लेके जाता है। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया में अगर चाइना इन्वेस्टमेंट करेगा तो भारत जैसे देश के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो वर्कर, जो हमारा डायस्पोरा बन के, एक्सपैट्स बन के वहाँ जाते हैं काम करने के लिए, वो एक तरीके से इन कंपनियों में नौकरियां पा पाएंगे। तो नौकरियां बढ़ेंगी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ से ह्यूमन रिसोर्स का डिमांड बढ़ेगा। हाँ, चाइना के इस विजिट से एक इम्प्लीकेशन भारत पे जो नेगेटिव होगा वो ये ज़रूर होगा कि जो इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया आज की डेट में सीख कर रहा है अपने प्रोजेक्ट्स में, वो चाइना से ज़्यादा आएगी और भारत से कम आएगी। और इससे चाइना का और सऊदी अरेबिया का रिश्ता डीपन होगा इकोनॉमिक लेवल पे। और कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया इसको रेसिप्रोकेट करेगी अपने इन्वेस्टमेंट चाइना लेके जाने में। तो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि भारत जो आज की डेट में इन्वेस्टमेंट सीकिंग डेस्टिनेशन है, जो चाहता है कि बाहर की कंपनियां आके भारत में प्रोडक्शन करें, तो उसमें कहीं ना कहीं हम मार खा जाएंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया जैसा देश चाइना को रेसिप्रोकेट करेगा और चाइना को कोट करेगा, इन कंट्रास्ट टू इंडिया। इसका कहने का मतलब ये नहीं कि हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया से नहीं आएगा। इसका कहने का मतलब केवल ये है कि यदि अगर सऊदी अरेबिया 100 रुपया अपना जेब से निकाल के लगाना चाहता है, तो उसमें से वो कोशिश ये करेगा कि लगभग 60 से 65 रुपया वो लेके चाइना जाएगा और लगभग 30 से 35 रुपया लेके भारत आएगा। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लेवल पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन इसका ज़रूर दिखता है। बट हम एक फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से इसको नेगेटिव नहीं बल्कि एक कंपटीशन के तहत से देखेंगे कि चाइना का प्रेजेंस अगर मिडल ईस्ट में और सऊदी अरेबिया में बढ़ता है, तो ये भारत के लिए एक कंपटीशन का पॉइंट है और भारत को अपना एंगेजमेंट कंपटीशन लेवल पे बढ़ाना होगा। और यदि भारत इस चीज़ को करता है तो कहीं ना कहीं भारत इस गेम में सक्सेसफुल भी रहेगा। तो आने वाला समय एक कॉम्पिटिटिव डिप्लोमेसी का है। इंडिया और चाइना एक दूसरे से compete करेंगे मिडल ईस्ट के रीजन में। भारत के पास एज हमेशा रहेगा, क्योंकि भारत हर एक पावर से, शिया हो, सुन्नी हो, यहूदी हो, इन तीनों से एंगेज करता रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ पूरी दोस्तों क्लियर हो गई होगी। दोस्तों, अन अकेडमी पे आप हमसे जुड़िए। हमारे पास 170 टॉपर 2020 और 197 टॉपर 2021 में आए हैं। हाल ही में दोस्तों 12 जनवरी से हमारा एक आरंभ बैच, जो कि एक इंग्लिश बैच है, वो स्टार्ट हो रहा है। PAVIS कोड प्रयोग करके आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा NCERT से लेके पूरा एडवांस लेवल तक, और CSET भी पूरा पढ़ाया जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही दोस्तों, प्रीलिम्स 2024 का जो ये आरंभ बैच एक है, ये 12 जनवरी से जो स्टार्ट हो रहा है, ये आपके 2024 के प्रिपरेशन में मदद करेगा। हाल ही में हमने 5 जनवरी को दोस्तों एक रफ्तार बैच इंग्लिश का ऑलरेडी स्टार्ट किया है, और अब आरंभ बैच भी आ रहा है। दोस्तों, यदि यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान आपको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत हो हमारे अनअकैडमी के किसी कोर्स को ज्वाइन करने की, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, हमारी टीम आपसे मदद करेगी। और साथ ही दोस्तों, अपनी प्रिपरेशन में आपको 2023 के लिए टेस्ट सीरीज़ हम लोग ऑफर कर रहे हैं केवल 1999 में। 55+ टेस्ट होंगे। PAVIS कोड प्रयोग करके आज ही इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए। इसमें CSET और GS दोनों के टेस्ट हैं। और लास्ट माइल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम
ये हमारा एक इंटरव्यू प्रोग्राम है जो आपको अभी आपके ऑनगोइंग इंटरव्यू की तैयारी करवाएगा, और यदि आप इंटरव्यू कैंडिडेट हैं तो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। और दोस्तों, अनअकैडमी ऑफलाइन अब स्टार्ट हो रहा है। ओल्ड राजेंद्र नगर में 100% सिलेबस कवरेज के लिए 800 घंटे में तैयारी कराई जाएगी, और यहाँ पर साथ में आपको जो है 2024 का फाउंडेशन बैच भी मिलेगा। तो इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ अनअकैडमी पे जुड़िए। थैंक यू।